कर रहे हैं आप लोग? मुस्कुरा रहे हैं। I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is circle. Previous video I have taught the questions of 10.4 exercise, also all the theorems before the 10.4 exercise. Now in this process I will solve the next question, question number 4. Question number 4, क्योंकि थर्ड तक मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करवाया था। प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जैसे आपने एक बार समझ लिया वीडियो में, आपने समझ के क्वेश्चन को लगाई, एक बार, दो बार, तीन बार लगाया, तो वो होती है प्रैक्टिस। जब आप समझ के लगाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। केवल देख देख नोट करने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपका टारगेट हाई है, आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं हटना है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विद द सेम सेंटर, विद सेंटर O एंड A, B, C एंड D का दिया है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विद सेंटर O and A, B, C and D. Prove that AB is equal to CD. ये कुछ दिया नहीं। If a line intersect two currents with center O at A, B, C and D. Prove that AB is equal to CD. चलिए फिगर भी दिया हुआ है, भगवान मालिक है, लिखा कुछ और है, फिगर दे दिया, अच्छी बात है। ये देखिए, A, B, C, D सेंटर गिवन। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होती है? टू आर मोर सर्किल्स हैविंग अ कॉमन सेंटर। टू आर मोर सर्किल्स हैविंग अ कॉमन सेंटर। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विथ सेंटर O। हाँ, फिर पॉइंट्स A, B, C and D are on circles to prove AB is equal to CD। कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ड्रा OP परपेंडिकुलर AD या BC जो भी कर लें, OP प्रूव कर दीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड, थ्योरम है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to the chord bisect the chord, therefore OP perpendicular AD, then AP is equal to DP and OP perpendicular BC, then BP is equal to CP। यहाँ लिख लेंगे AD is card for big circle, ठीक है, और BC is a card for smaller circle। ठीक है, BC स्मॉलर सर्किल के लिए कार्ड है और AD, तो therefore AP minus BP is equal to DP minus CP। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बना ली। AP माइनस BP क्या हो जाएगा? AB is equal to CD। इजी। फिर तीसरा क्वेश्चन ऐसे समझिए। BC जो है इस छोटे सर्किल के लिए कार्ड है, AD जो है बड़े सर्किल के लिए कार्ड है। हमने परपेंडिकुलर ट्रैक किया तो इस बड़े कार्ड में देखिए AP और DP इक्वल होगा, छोटे सर्किल में BP और CP इक्वल होगा। तो AP में से BP निकल गया, DP में से CP निकल गया, बचा क्या? AB और CD बचा। कहानी खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5
5 देखिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 क्या कहता है कि 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 meter drawn in a park. Reshma threw a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? देखिए ध्यान समझिएगा बेटा, ये है आपका, ये देखिए हम ऐसे बना लेते हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप, इनके बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है, इसके बीच की डिस्टेंस 6 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, गिवन अ सर्कल with center O. रेशमा, सलमा and Mandeep are on the circle such that RS is equal to SN. To find RN. सॉल्यूशन में ही हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ज्वाइन OR, OS एंड OM. ठीक है, OS इंटरसेक्ट RM एट A पर इंटरसेक्ट करता है, या P कर लीजिए। आल्सो ड्रा OP परपेंडिकुलर RS, अरे OP नहीं, OA परपेंडिकुलर OA परपेंडिकुलर। तो इसको दूसरे पेन से कर दे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमने ए कर दिया, ठीक है, ना समझिएगा। अब देखो बेटा, थोड़ा सा समझना है इसको। OA परपेंडिकुलर RS, देयरफॉर RA इज इक्वल टू SA इज इक्वल टू 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। OR is equal to OS is equal to OM is equal to 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 है और ये 3 का हो गया, हम OA निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, उसके पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसको OS इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर RN, ऐसा शो करेंगे। कैसे शो करेंगे देखिएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, ट्राइंगल ORS कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OMS बाई साइड रूल। देखिए ORS और OMS, OR OM के इक्वल होगा, RS SN के इक्वल होगा, OS कॉमन हो जाएगा। समझे फैक्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, OR OM के इक्वल होगा, रेडियस है, RS MS के इक्वल होगा, गिवन है, और OS कॉमन हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल RSO इज इक्वल टू एंगल MSO, RSO और MSO इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर अगेन ट्राइंगल RSP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल MSP बाय साइड एंगल साइड रूल। क्यों होगा, अभी हमने ये एंगल इसके इक्वल प्रूव किया और ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसको, ये साइड कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर SP परपेंडिकुलर RM क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो SP परपेंडिकुलर RM हो जाएगा डायरेक्टली भाई, एंड RP इज इक्वल टू
MP। अब यहां पे लिख लेंगे, देखते जाइए। Therefore OP परपेंडिकुलर RM आल्सो। जब ये 90 डिग्री बन गया तो OP भी RM के परपेंडिकुलर हो गया। चलो जी, इन ट्राइंगल ORS क्या निकालेंगे? OA स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो OA क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 16 हो गया। तो OA हो गया √16, OA हो गया 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ट्राइंगल ORS, एरिया ट्राइंगल ORS विथ बेस RS इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू 4 कितना हो गया? 12 स्क्वायर मीटर। क्या समझिए? 12 स्क्वायर मीटर। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, यहां बेस OS लेंगे, यहां बेस क्या लेंगे? OS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट RP हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर प्रूव कर चुके हैं। एरिया तो वही रहेगी 12 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 5 इंटू RP निकालना है। अब यहां देखिए, ये हो जाएगा 12 इंटू 2/5 इज इक्वल टू RP। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 है, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड हो गया, यानी 24/5 इज इक्वल टू RP। तो RP इज इक्वल टू क्या हो गया? 4.8 मीटर। तो RM इज इक्वल टू 2RP, क्योंकि RP और MP इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8। तो RM क्या हो गया? 9.6 मीटर। मतलब हमने क्या किया, समझिए इसको, फिगर समझिए। हमने OA जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो ट्राइंगल मैंने पहले क्या किया कि ये OP को RM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, शो कर लिया, मतलब इससे, ठीक। उसके बाद मैंने OA निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, और ट्राइंगल ORS की एरिया OA हाइट और RS बेस पे निकाल लिया, और फिर ट्राइंगल ORS की एरिया OS हाइट और RP बेस, हाइट और OS बेस पे निकाल लिया। दोनों को इक्वल करके हमने RP की वैल्यू निकाल ली। RP का डबल RM होगा, यानी ये आपका हो गया 9.6। इस तरीके से सॉल्व करना, इसको 2-3 बार देखकर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, नेक्स्ट यानी लास्ट। देखिए ध्यान समझिए, देखिए लिखने में कितना टाइम, मिटाने में कितना टाइम, इसलिए कोई काम बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है, मन बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है। मन को बिगाड़िए मत, मन को बनाइए। 6th क्वेश्चन, 6th क्या कह रहा है? देखिए, a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in the hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. देखिए समझिए इसको, ये है सर्कुलर पार्क। अंकुर, सैयद एंड डेविड, हम इसको ऐसे कर ले रहे हैं ताकि यहां सेंटर होगा। अंकुर, सैयद, डेविड। अंकुर, सैयद एंड डेविड गिवन। अंकुर, सैयद एंड डेविड sitting on the boundary of a circular park with center O such that
AS इज इक्वल टू DS इज इक्वल टू AD, इसको आप दिखा सकते हैं ये DSA, ठीक है। रेडियस OA इज इक्वल टू 20 मीटर। टू फाइंड AS इज इक्वल टू DS इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू X, प्रत्येक की हाइट फाइंड करनी है, X फाइंड करना है। सॉल्यूशन बस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रा AM is draw an altitude AM altitude ड्रा कर लिया। तो सॉल्यूशन में ट्राइंगल ASD is an equilateral triangle and an altitude of an equilateral triangle is also a median, therefore O is the centroid and a centroid divide each median, ध्यान समझिएगा, इन रेशियो 2:1। जो सेंट्रॉइड होता है प्रत्येक मीडियन को 2:1 के रेशियो डिवाइड करता है। देयरफॉर OA is to OM is equal to 2:1, यानी OA अपॉन OM is equal to 2:1। यहाँ देखिएगा तो OA 20 है, 20 अपॉन OM is equal to 2:1, तो 2OM is equal to 20:1, तो OM is equal to हो जाएगा 20 अपॉन 2 यानी 10, OM हो जाएगा 10 मीटर, यानी OM क्या हो गया 10 मीटर। तो AM क्या हो जाएगा OA प्लस OM 20 प्लस 10, तो AM हो गया 30 मीटर, ठीक। SM इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू x/2, ये प्रत्येक x/2 का हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी होगा। इन ट्रायंगल ASM क्या हो जाएगा AS स्क्वायर प्लस माइनस SM स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम चिल्ला के डांस करता है। तो AS x स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 900, समझिए। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 900। यहाँ देख लीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू या इज इक्वल टू 900 इंटू 4, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 इंटू 4 अपॉन 300, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1200 या अंडर रूट 400 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं है, या x इज इक्वल टू 20√3 मीटर, यानी ये आपका हो गया आंसर। यानी जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो 20√3 है ना, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फिगर से फिर समझ लीजिए, हमने जो एल्टीट्यूड ड्रा किया तो एक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है। तो जाहिर बात है सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होगा तो सेंटर इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा,
सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां से एक ट्राइंगल में तीनों मीडियन जिस पॉइंट से पास होते हैं वो सेंट्रॉइड कहलाता है। तो सेंट्रॉइड जो होता है प्रत्येक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इससे हमने OM निकाल कर AM निकाल लिया। अब ये 20 है, 2:1 का मतलब ये 2 ये 1 होगा तो 20 है तो 10 होगा, 20 और 10 30 हो गया। अब राइट ट्राइंगल का यूज करके हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके x की वैल्यू निकाल लिया, वो रेशियो भी फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन लगाना है। आई होप आप सारी चीजें क्लियर कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग अब थ्योरम 10.8 पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ लेंगे, उसके बाद 10.5 एक्सरसाइज है, सर्कल खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, और जैसे पार्टी में आनंद करते हैं वैसे पढ़ाई में आनंद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।